सुप्रभातम। आप सभी छात्र छात्राएं सानंद होंगे, इस आशा के साथ मैं जय किशोर सिंह आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। संप्रति बेला आप सभी मानव भावाभिव्यक्ति के आधार और वाक्य का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप पूर्व से जानते हैं कि अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा का आधार है, किंतु शब्द से आंशिक भावाभिव्यक्ति होती है। पूर्ण रूपेण भावाभिव्यक्ति हेतु शब्दों का एक सूत्र में संयोजन आवश्यक होता है। इसलिए हिंदी के विद्वानों ने शब्दों का भी एक सार्थक समूह बनाया है, जो हमारे मन के उमड़न घुमड़न को प्रस्तुत करने में सक्षम है। विद्वानों ने वाक्य की परिभाषा देते हुए कहा है, शब्दों के सार्थक समूह अथवा मेल को वाक्य कहा जाएगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप सभी विद्यार्थी हैं, वे लोग गेंद खेलते हैं। ध्यातव्य हो कि जिस प्रकार हमारे शरीर में अनेक अंग होते हैं और सभी अंगों का कार्य और महत्व भी अलग अलग होता है, उसी प्रकार किसी वाक्य में अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं और कार्य भी अलग अलग करते हैं। वाक्यों के दो अंग अथवा भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं। यह सृष्टि सदैव क्रियाशील रहती है। इसका एक एक घटक कुछ न कुछ करता रहता है, इसलिए करने वाला कर्ता यानी उद्देश्य कहलाता है। अगर हम इसे परिभाषित करें तो कह सकते हैं, क्रिया के फल भोक्ता को उद्देश्य कहते हैं, अथवा संपन्न होने वाली क्रिया के फल प्राप्त कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे छात्र किताब पढ़ता है, किसान हल चलाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के वाक्यों में रेखांकित पद कर्ता हैं, क्योंकि पढ़ने और हल चलाने का फल इन्हें ही मिलेगा। दूसरा भेद है विधेय, जिसे क्रियापद भी कहते हैं। क्रिया शाश्वत है, हर क्रिया का कर्ता भी है, इसलिए इसे भी कोई न कोई व्याकरणिक जामा पहनाना आवश्यक है। विधेय को विद्वानों ने अनेक प्रकार से परिभाषित किया है, फिर भी विधेय की परिभाषा भी इस प्रकार दी जा सकती है। उद्देश्य के कार्य व्यापार को विधेय कहते हैं, अथवा कर्ता के कार्य को विधेय कहते हैं। जैसे रचना चाय बनाती है, रजनी किताब लिखती है। ऊपर के दोनों उदाहरणों में रेखांकित पद समूह विधेय हैं, यानी पहले वाक्य में चाय बनाती है और दूसरे वाक्य में किताब लिखती है। ये विधेय पद हैं। आज के लिए इतना ही, और इसी आधार पर आपके लिए गृह कार्य परिभाषा याद करना। 10 उदाहरण लिखकर उद्देश्य और विधेय छांटना। जय हिंद, जय भारत।